जो एक सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट देख रहे हैं आप, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सवाल है जो अक्सर +2 की परीक्षाओं या विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सवाल कुछ इस प्रकार है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है तो मीनार की छाया 5 मीटर घट जाती है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। आपको ध्यान देना चाहिए कि उन्नयन कोण बढ़ेगा तो छाया की लंबाई घटेगी। जैसे जैसे कोण बढ़ेगा छाया की लंबाई बढ़ती जाएगी। पहली स्थिति में सूर्य यहाँ है तो मीनार की छाया 30 मीटर कोण पर बनाई जाती है ना, छाया की लंबाई बढ़ी हुई है और कोण बढ़ रहा है तो छाया की लंबाई घट रही है। यहाँ देखेंगे पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में सूर्य को दिखाया गया है। यहाँ देखेंगे मीनार की ऊंचाई मान ली गई है h मीटर जो डेली है और BD का मान x मान लिया गया है। दूसरी बात जो छाया की लंबाई है CB या BC मान लिया गया है x + 5, क्योंकि CD का मान 5 है तो एंगल C आप देख रहे हैं 30 डिग्री यहाँ है, D देख रहे हैं 60 डिग्री। ये डायग्राम तैयार कर दिया गया है। डायग्राम से आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लेंगे 30 डिग्री, tan 30 का मान होता है AB बटा BC, यानी कि 30 का मान जब रखेंगे 1/√3 तो AB ऊंचाई बटा आधार हो जाता है h बटा x + 5 हो जाता है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो x + 5 बराबर √3h समीकरण 1 हो जाता है। दूसरी बात में भूल लेंगे ABD में tan 60 डिग्री का मान लेंगे, tan 60 का मान लेंगे तो AB बटा √3 h बटा x हो जाता है। tan 60 का मान √3 होता है, कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर h/√3 हो जाता है समीकरण 1 2 से। h का मान रखेंगे, x का मान यहाँ रखेंगे h बटा √3 हो जाएगा +5 बराबर √3h। कैलकुलेट करेंगे तो ये √3 से √3 में गुणा होगा h तो रूट हट जाएगा 3h - h हो जाएगा और यहाँ 5 √3 बचेगा। हाँ, h का मान निकालेंगे यहाँ 2h हो जा रहा है, 2 से भाग करेंगे इसमें 5√3/2 हो जाएगा। √3 का मान 1.732 रखेंगे, 5 से गुणा करेंगे 2 से भाग करेंगे 4.33 मीटर या मीनार की ऊंचाई होगा। यही आंसर होगा। दूसरा मेथड में हमने छाया के माध्यम से आपको पहुंचाया था। दूसरा मेथड भी होता है जिसको हम लोग प्रमुख सूत्रों में से, प्रमुख बिंदुओं में से पढ़े थे PD बराबर D/α cot β से। यह मैंने साबित करके भी आपको अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। यहाँ PQ का मान तो होता है AB हो जाता है, AB हो जाता है जिसकी लंबाई 5 मीटर है ना। PQ का मान यहाँ AB हो जाता है जिसकी ऊंचाई h मीटर है और CD का मान यहाँ D हो जाता है जिसकी ऊंचाई लंबाई 5 मीटर है। अल्फा का मान 30, बीटा का मान 60। इस सूत्र पर हम लोग पुट अप करेंगे। AB बराबर 5 बटा अल्फा 30 cot 60 बीटा 60 मान रखते जाएंगे। 5 बटा ये हो जाएगा √3 और ये मान बाई √3 कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा 5 √3 बटा 2/3 - 1 3 - 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 √3 बटा 2। आपको मैं बताया था √3 का मान 1.732 रख के 2 से भाग करेंगे 4.33 आता जाएगा। इस तरह से भी आसानी से हल कर सकते हैं। ये मेथड से ज़्यादा आसान ये मेथड होता है, बल्कि जब आप इसको याद रखेंगे, सूत्र साबित किया गया है उसको समझ लेंगे तो ये बिल्कुल आसान हो जाता है। तो दोनों में से कोई भी आप आसानी से विधि अप्लाई करके ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मुझे भरोसा है कि आप को ये सवाल बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर सवाल समझ में आए तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके स्टैंडर्ड के बच्चों को लाभ हो सके।